आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे राम नवमी की कथा। इसे पढ़ने से भगवान राम की कृपा बरसती है। राम नवमी 17 अप्रैल दिन बुधवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राम नवमी का व्रत करने से श्री राम के साथ साथ माता सीता की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं राम नवमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान जंगल में घूम रहे थे। कुछ देर बाद थकान महसूस करने पर भगवान राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। विश्राम स्थल की तलाश के दौरान एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। इस कुटिया में जब राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचे तो देखा कि वह सूत काट रही थी। जैसे ही बुढ़िया ने देखा, भगत में लग गई और विश्राम करने को कहा। इसके साथ ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी को भोजन कराने का आग्रह किया। इस पर भगवान राम ने बुढ़िया से कहा, माई, मेरा हंस भूखा है, पहले इसके लिए 2 मोती दे दो ताकि इसके बाद मैं भोजन कर सकूं। बुढ़िया के लिए काफी मुश्किल वक्त था क्योंकि उसके पास मोती नहीं थे। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती मांगे। चूंकि राजा यह जानता था कि बुढ़िया तो 2 मोती वापस लौटाने में सक्षम नहीं है, तो पहले इनकार किया। कई बार अनुरोध करने के बाद राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर मोती दे दिए। बुढ़िया ने हंस को मोती खिला दिए। उसके बाद भगवान राम ने भी भोजन ग्रहण किया। भगवान प्रसन्न होकर बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। एक बार पेड़ से मिले मोती को बुढ़िया समेटकर राजा के पास ले गई। हैरान राजा ने पता किया कि आखिर बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए। राजा को मालूम हुआ कि बुढ़िया के आंगन में पेड़ है, जिसके बाद राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन राजा के आंगन में आते ही पेड़ पर कांटे उगने लगे। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। राजा परेशान होकर दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांटती थी। इसी तरह बुढ़िया पर भगवान राम की कृपा बरसती रही। तो भगवान राम की कृपा से बुढ़िया झोंपड़ी से महल में रहने लगी। तो ये है राम नवमी की एक प्राचीन कथा। ये कथा आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।